हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक एक आध रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट यू डोंट नो अबाउट देम, देयर डीप थॉट्स एंड फीलिंग्स। और वो आपके लिए क्या फील करते हैं, हर पाइल के आखिर में हम ये भी देखेंगे। तो इस रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें, बल्कि ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं जो आपको ऑलरेडी पता हैं, और हम देखना ये चाहेंगे कि जो आपको नहीं पता है वो क्या है उनके बारे में। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, मैं आपको क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ इनका। Option number 1 is the white crystal. Option number 2 is the green crystal. And option number 3 is the blue one. तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों देखना चाह रहे हैं, 2 देखना चाह रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। जैसा आपका दिल करता है वो आपने करना है। टेक योर टाइम। वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और अगर आप लोगों ने ये वाइट और क्लियर सा क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो आई फील कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मे बी आपको ज़्यादातर आप जानते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में और वो बहुत क्लियर होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर। मे बी थोड़े से लॉजिकल भी हों, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं और उनकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होती हैं। वो कोई काम याद करते नहीं हैं और जब करते हैं तो कम्प्लीटली इन होते हैं। मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं आपके पर्सन से। लाइट अभी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन जब हम स्प्रेड कर देंगे कार्ड्स को तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके लिए क्या फील करते हैं ये हम आखिर में देखेंगे। तो पहला कार्ड वी हैव द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, 3 of Pentacles, the Hierophant, Ace of Swords, the Star, and Page of Cups। तो ये सारे कार्ड्स हम आखिर में देखेंगे और ये ख़ास तौर पर आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं उनके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव एक्वेरियस, स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न, स्ट्रांगली टॉरस, स्ट्रांगली एंड लिब्रा। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है, आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो कभी भी बाउंड नहीं होना चाहते, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आई फील कि आपके पर्सन को डीप डाउन फियर है को डिपेंडेंसी का। वो ज़िंदगी में डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। एंड मे बी विद दिस डेवल आई थिंक कि शायद वो किसी चीज़ से बाउंड हैं अभी, यानी वो उनकी ज़िंदगी में कुछ है जिससे वो इस वक्त बाउंड हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो आपके पर्सन को बाउंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके पर्सन को रिपोर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई फील कि उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा अजीज़ है, और अगर उनकी इंडिपेंडेंट के रास्ते में कोई भी आएगा, उनकी जो स्पेस है, जो उनका पर्सनल एक लाइफस्टाइल है, जो उनका एक अलोन टाइम है, उसमें कोई भी अगर रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो वो उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी सी
सेल्फ़िश एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेल्फ़िश एनर्जी हो। ऑफ़ कोर्स हर इंसान को अपने लिए चूज़ करने का हक़ है और हर इंसान को ये हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिए जैसे वो चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन ये चाहते हैं कि उनको कभी भी कोई बाउंड ना करे। आपके पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था। इसके अलावा आई फील कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन मुझे काफ़ी 3D फील हो रहे हैं, लेकिन विद दिस स्टार आई थिंक कि वो अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है समटाइम्स कि उन्हें अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उन्हें फेथ पर, उन्हें यूनिवर्स पर, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो किसी से कहेंगे नहीं कि उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्राइड फील हो रही है मुझे। ये वो इंसान है जो इंडिपेंडेंटली हर चीज़ करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कुछ सीखना है तो ये किसी से कहेंगे नहीं कि मुझे सिखाओ, ये ख़ुद से सीखने की कोशिश करेंगे, यू नो। तो इस तरह की वाइब्स आ रही हैं मुझे। इसके अलावा कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वाइब्स भी आ रही हैं विद द स्टार। मे बी आपके पर्सन पब्लिक आई में हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके बहुत से एडमायरर्स हैं। शायद इस वजह से भी वो थोड़ी सी उनमें प्राइड है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपके पर्सन बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। ये उनकी डीप थॉट्स हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं कि वो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो बिल्कुल एक स्टार की तरह ही राइज़ करना चाहते हैं, यू नो। विद स्टार मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पसंद है कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी तारीफ़ करें और उनके काम को सराहें। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो अपने लाइफस्टाइल को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं। अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑब्सेसिवली फोकस करते हैं अपनी हेल्थ पर, आई गेस, विच इज़ नॉट बैड। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि वो कभी वेट गेन ना करें। मे बी बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, आई गेस। और आई फील कि आपके पर्सन को खूबसूरती बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद ये बात आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन ये वो इंसान है कि जो खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये इनकी डीप फीलिंग्स और थॉट्स हैं। खूबसूरत चीज़ें, शाइनिंग चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं और ये बहुत ज़्यादा सरफेस पर जो चीज़ें होती हैं उन्हें पसंद करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। ज़रूरत है उन्हें डीप जाने की, बहुत ज़्यादा सरफेस पर होकर, बहुत ज़्यादा 3D होकर सोचते हैं। और मटेरियलिज़म इनको बहुत पसंद है, मटेरियलिज़म में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियस अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका पूरा फोकस अपनी बॉडी पर है, अपनी इंडिपेंडेंस पर है और ये चाहते हैं कि इनके बहुत से फॉलोअर्स हों, बहुत से इनके चाहने वाले हों। अब हम देखते हैं कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं इन रिगार्ड्स टू यू। ये सारी सिचुएशन और बातें किस तरह फिट होती हैं। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 5 of Pentacles, we have Page of Pentacles, and then we have 5 of Swords. तो अगेन आप देखिए कि इन सारे कार्ड्स में हमें वैसी ही एनर्जी फील हो रही है जैसा अभी हम बात कर रहे थे। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। तो आई फील कि जो बातें मैंने आपसे कहीं वो बहुत ज़्यादा मैच हो रही हैं इन कार्ड्स से। उन्हें कोडिपेंडेंट होने से डर लगता है क्योंकि शायद उन्हें अबैंडन होने से डर लगता है। वो इसलिए रिलेशनशिप्स को सीरियसली नहीं लेते हैं।
एटलीस्ट इस प्रेजेंट टाइम में वो रिलेशनशिप्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। मे बी आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है। 5 हमारे पास चॉइस आया है, 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये भी 5 है। तो 5 5 5 काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी कंफ्यूजिंग, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड आपका रिलेशनशिप इनके साथ चल रहा है या रहा है। आई फील कि कुछ लोगों के लिए एंड हो चुका है ये रिलेशनशिप, तो आपके लिए काफ़ी एक स्ट्रगल थी टू गेट अलॉन्ग विद देम, यू नो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी आपने स्ट्रगल की है, क्योंकि आप दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट थे। आपने बहुत दफ़ा उन्हें परसू करने की कोशिश की है, लेकिन आपको तकलीफ़ हुई है क्योंकि आपके पर्सन का माइंड सेट बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर कोई ट्रॉमा भी हो सकता है जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि या तो ये इंसान रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे या फिर कम्प्लीटली जाएंगे। तो इस वक्त आई फील कि वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, सिरे से ही रेडी नहीं है। क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप में जाएंगे तो उन्हें पता है कि उसमें एफ़र्ट करनी होगी, उन्हें पता है कि उसमें फिर आगे बढ़ना होगा, तो वो अभी रिलेशनशिप पर एफ़र्ट करने के लिए रेडी नहीं है। बल्कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ बहुत ह्यूज उनके ड्रीम्स हैं जिनके पीछे वो जाना चाहते हैं, और डीप डाउन वही उनकी ये थॉट्स हैं, उनकी ये फीलिंग्स हैं कि उन्होंने रिलेशनशिप में नहीं जाना है। चाहे उन्होंने अगर आपसे कुछ जेस्चर्स आपको ऐसे दिए कि जिससे आपको फ़ील हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं या रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन डीप डाउन वो क्लियरली ये बात जानते हैं कि वो इंटरेस्टेड अभी नहीं हैं, आपके नहीं बल्कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो दुनिया घूमना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। एंड मे बी आपका इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। इसके अलावा आई फील कि शायद आपका उनसे रब्ता सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या किसी डेटिंग ऐप के थ्रू हुआ हो, क्योंकि वी हैव दिस एक्वेरियस एनर्जी विच टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप लोगों का रब्ता हुआ, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक था, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। तो आई फील कि उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया, आपको अकेला छोड़ा, आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर एनर्जी, दे वांटेड टू बी सिंगल, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चूज़ किया कि वो आपको हर्ट कर दें इससे पहले कि आप उन्हें हर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर फियर मुझे नज़र आ रहा है, कोई पास्ट फियर, को डिपेंडेंसी का फियर सबसे ज़्यादा है आपके पर्सन को, चाहे वो माने या ना माने। आपके सामने शायद वो बहुत लॉजिकल वे में, बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में आते होंगे, लेकिन आई एम फीलिंग दिस कि उन्हें बहुत ज़्यादा फियर है को डिपेंडेंट होने का, एंड दे लव देयर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर मुझे इस थ्रू आउट इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा ये फील हुआ है आपके पर्सन को लेकर कि वो अभी अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाहते हैं। दे फील कि उन्होंने कुछ करना है, बहुत एनर्जी है उनमें, और इस मीन टाइम में वो फ्लर्ट ज़रूर करेंगे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और क्लियरली जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। डीप डाउन उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उसमें फ़ील हो रहा है मुझे कि अभी वो सिर्फ फ्लर्ट करने की एनर्जी में है, वो एक सीरियस पार्टनरशिप अभी नहीं देख रहे हैं, उन्हें ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं। दे वॉन्ट टू जस्ट चिल, दे वॉन्ट टू बी हैप्पी। अगर कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में ड्रामा लाएगा, उनसे क्वेश्चंस करेगा, तो वो उससे दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, उसे गोस्ट करेंगे, यू नो। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई फील कि आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन को परस्यू करना छोड़ दें, स्टॉप राइट नाउ, क्योंकि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ईगो सेल्फ में है, 3D में है, प्राइड है बहुत ज़्यादा, और उन्हें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है, और मेजर रियलाइजेशंस की ज़रूरत है। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मे बी इन फ्यूचर एनर्जीज़ चेंज हो जाएं। हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक जैसी ही रहें, हर लम्हे चेंज होती रहती हैं। तो इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ये एनर्जी है, और इस वक्त वो बिल्कुल भी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि शायद अपने फाइनेंसेस पर, अपनी ज़िंदगी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे लव देयर सेल्फ, यू नो।
वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई मी एंड माई सेल्फ वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, रेजोनेट किया आपसे, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या नहीं जानते हैं। फर्स्ट वी हैव द लवर्स, द फूल, 7 of swords, 8 of swords, the magician, 8 of wands, queen of cups and page of wands। ऑलराइट, तो ये इन जनरल उनकी लाइफ में क्या उनकी एनर्जी है, उनकी डीप थॉट्स क्या हैं, और आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ये हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हाईलाइट हो सकती हैं कि जो आपको ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। आई फील कि यहाँ पर एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला है। दे वेरी दे स्ट्रगल अ लॉट विद देयर इमोशंस, यू नो। तो यहाँ पर इमोशंस से डील करना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दे वांट टू मास्टर दिस, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में वो इस पोजीशन में नहीं है और ये सारे उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिसकी वजह से दे फील कि वो किसी भी इमोशनल कनेक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। मे बी उन्हें ये फ़ील होता है कि वो वर्दी नहीं है किसी कनेक्शन के लिए इस वक्त। तो ये उनकी डीप थॉट्स और फीलिंग्स हैं इस प्रेजेंट टाइम में। हालांकि आई फील के दे हैव सो मच लव टू गिव, दे आर वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी काइंड, लेकिन दे डेलिबरेटली स्टॉप देमसेल्व्स। वो डेलिबरेटली कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की और वो अपने जहन में ये फीड कर रहे हैं मुसलसल कि वो इमोशन से डील नहीं कर सकते हैं, वो इमोशंस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। तो आई फील कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल की है एंड दे स्टिल आर स्ट्रगलिंग, और ये एक वजह हो सकती है। अभी हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त इन जनरल उनकी ज़िंदगी में क्या फीलिंग है, क्या थॉट्स हैं डीप, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये अनकन्फेस्ड लव वाइब्स आ रही हैं क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक मैंने यहाँ पर स्टार साइंस की बात नहीं की, तो यहाँ पर Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो अर्थ साइन नहीं, यहाँ पर बाकी सारे स्टार साइंस हैं। तो आई फील के आपके पर्सन का बहुत दिल करता है कि वो ज़िंदगी में रिस्क लें, फेथ रखें। उनका दिल बहुत करता है कि उनकी एनर्जी द फूल की तरह हो। उनका बहुत दिल करता है कि वो रिस्क लें ज़िंदगी में, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। लेकिन आई फील कि उनकी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल है, इतना कुछ है करने के लिए कि उन्हें कभी टाइम नहीं मिला कि वो कम्प्लीटली अपने दिल को ओपन अप करें, कम्प्लीटली इंजॉय करें, नेचर में जाएं या ट्रैवल करें। शायद उनकी ज़िंदगी में उन्हें इतना मौका नहीं मिला। उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो ट्रैवल करें, उनको ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, ट्रैवल एजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ुद ट्रैवल करने का मौका कम ही मिलता है आई थिंक। और उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें, रिस्क लें, एडवेंचर करें, ज़िंदगी में किसी एडवेंचर पर जाएं, लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि वो स्टक हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। मुझे ये फ़ील हो रहा है।
आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। आई फील कि वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है। जब मैंने ये कहा तो 4 4 4 हो रहे थे वीडियो में, तो ये किसी के लिए कोई साइन हो सकता है। नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 6, आप देखिए 6 7 8, तो इनमें से कोई भी नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 1 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आई फील कि वो बहुत ज़्यादा उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो नेगेटिव है, और उनको पॉजिटिव होने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई फील आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे फील इससे पहले हुआ कि आपके पर्सन के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो ज़िंदगी में ओपन हो सकते हैं, इमोशन से डील कर सकते हैं, वो इन्जॉय कर सकते हैं लाइफ को, लेकिन वो रोक रहे हैं ख़ुद को। वो डेलिब्रेटली अपने आप को ये बता रहे हैं कि वो ये नहीं कर पाएंगे, वो ये नहीं कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत लविंग इंसान है। तो यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड नहीं आया, लेकिन आई फील कि आपके पर्सन को इमोशनल बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई ऑल्सो थिंक कि जो आपको नहीं पता उनके बारे में, आई फील कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स आती हैं। आई डोंट नो, ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। यानी कभी कभार उन्हें ऐसा फील होता है कि वो जीना ही नहीं चाहते हैं। कभी कभार उन्हें फील होता है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। दे वांट टू कंट्रोल, दे वांट टू मास्टर, यू नो। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि ये स्ट्रगल जो है इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। वो कहीं पर नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो खुश नहीं रह पा रहे, वो मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे, फ्यूचर का उनको नहीं पता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए वो क्या सोचते हैं, और फिर हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई हमारे पास सिचुएशन कि वो क्यों इस तरह से सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपको इस एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, आप एक बहुत हेल्दी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं और ज़बरदस्त हैं आप, जो एक इंसान में चाहिए होता है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आप एक ज़बरदस्त इंसान हैं। और इसी वजह से वो इस एनर्जी को मास्टर करना चाहते हैं, वो आपके लेवल पर आना चाहते हैं। शायद वो आपसे थोड़े से जेलस भी हैं। आई फील नॉट इन अ बैड सेंस, बट इन अ सेंस कि जिस तरह आप बहुत हौसले वाले हैं, हिम्मत वाले हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे हैं, और ये एम्प्रेस आप ऐसे नहीं बने हैं। आपने भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, तो आप इस कंपोज्ड स्टेट में आए हैं। तो वो थोड़े से जेलस होते हैं, वो ये सोचते हैं कि काश हम भी ऐसे हों, हम भी ऐसे कर पाएँ। तो थोड़ा सा वो इस तरह से भी आपको देखते हैं, लेकिन आपको बहुत हाईली देखते हैं, और शायद इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। और शायद ये बात वो कभी आपके सामने नहीं करेंगे। शायद वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी आपको दिखाएंगे, डिफरेंट अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, लेकिन ये डीप डाउन उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी थॉट्स हैं, जो शायद आपको नहीं पता है कि वो आपसे जेलस होते हैं कि आप इतने ज़बरदस्त इंसान हैं, और वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह मज़बूत बनना चाहते हैं। यानी आप अलाउ करते हैं फीलिंग्स को कि वो सरफेस पे आएँ, आप फील करते हैं, आपको कोई डर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आप प्योर हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे सीखना चाहते हैं, और उनको कॉम्प्लेक्स होता है कि शायद वो आपके स्टैंडर्ड पर नहीं है, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, और इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, बहुत प्यार है, और बहुत हाईली आपको देखते हैं, और बहुत कंफ्यूज्ड हैं सिचुएशन के बारे में। वो ये सोचते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें अगर वो आपको ये ऑफ़र दें, लव ऑफ़र दें। उन्हें ये फ़ील होता है कि उन्हें अभी खामोश ही रहना चाहिए,
वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं। ये सारी चीज़ें बार बार अपने जहन में वो चलाते हैं, सोचते हैं बार बार। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अनकन्फेस्ड लव लग रहा है, तो आई फील के वो देख रहे हैं आपकी ब्यूटी को, एडमायर कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपका बोलने का अंदाज़, आपकी पोलाइट नेचर, लविंग काइंड नेचर, सब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो कंफ्यूज सिर्फ अपनी वजह से हैं, वो परेशान और ओवरबर्डन सिर्फ अपनी वजह से हैं कि उनको ऐसा फ़ील होता है कि मैं एक वो इंसान हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में मसाइल ही कभी ख़त्म नहीं होते, जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक कभी नहीं चलता है। तो क्या मुझे ये ऑफ़र प्रेजेंट करनी चाहिए, क्या मुझे ये कप प्रेजेंट करना चाहिए जिसमें प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत स्टेबल नहीं है, लेकिन ये एनर्जी बहुत प्रॉमिसिंग है एस ऑफ कप्स की, एज़ वी ऑल नो। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई फील कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास इमोशंस तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं और जो वो दे पाएँ आपको। तो ये उनकी थॉट्स और फीलिंग्स डीप डाउन आपके लिए जो हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए जो हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें हेल्पफुल लगा, आपके लिए कुछ भी इसमें हेल्पफुल रहा, आपसे रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या नहीं जानते हैं, क्या है डीप डाउन उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स ज़िंदगी के बारे में, आपके लिए वो क्या फील करते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वी हैव द एम्परर, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, 2 of cups, 7 of wands, the chariot, 4 of swords, 2 of pentacles and justice। तो ये उनकी ज़िंदगी की ओवरऑल एनर्जी, उनकी डीप थॉट्स, उनकी फीलिंग्स हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा ये 4 कार्ड्स वो आपके लिए क्या फील करते हैं तब हम देखेंगे इस रीडिंग के आखिर में। तो सबसे पहले स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा, एरीज, स्पाइसेस, जेमिनाई, कैंसर स्ट्रांगली हैं ये स्टार साइंस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो विद द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा फादरली या मदरली कह लीजिए, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ कर करने वाले इंसान लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, उन्हें जल्दबाजी पसंद नहीं है, उन्हें वो लोग नहीं पसंद जो जल्दबाजी करते हैं, जो उनको उनके शेल से निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने इर्द गिर्द एक शेल बनाया हुआ है और उसमें से इनको निकालना हम बहुत मुश्किल है। एंड व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स दे स्ट्रगल अ लॉट। यस, ये कोई ऐसी पर्सनालिटी हैं, जब ये बोलने पर आते होंगे तो इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे स्ट्रेट होते होंगे। इवन के कभी कभार शायद किसी को हर्ट भी कर जाते हों, मे बी आपको भी हर्ट किया हो। इनके वर्ड्स बहुत स्ट्रेट हैं, ये बहुत क्लियर हैं अपने दिमाग में, और ये किसी से झूठ नहीं बोलना चाहते, किसी को फॉल्स होप नहीं देना चाहते हैं। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि वो ज़िंदगी में बैलेंस रख कर चलना चाहते हैं। वो कोई भी चीज़ इमोशंस में बहकर, पैशन में बहकर नहीं करते हैं, बल्कि लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो जहाँ भी जाएं उनकी रिस्पेक्ट हो, और वो रिस्पेक्ट देते भी हैं। थोड़े से प्राउड हैं, थोड़ी सी प्राइड हो सकती है यहाँ पर, लेकिन बहुत ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ये चाहते हैं कि दूसरे उनकी रिस्पेक्ट करें। और इसके अलावा मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आपके पर्सन शायद बुक्स पढ़ना उन्हें बहुत पसंद है, नॉलेज सीकर हैं, विजडम सीख करते हैं, विजडम उनमें है बहुत ज़्यादा, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, कीन ऑब्ज़र्वर हैं। यानी अगर ये कहीं पर भी जाएंगे तो अनइंटेंशनली इट कम्स वेरी वेरी नेचुरली टू देम कि वो एक एक डिटेल उस रूम की याद कर लेंगे, यानी याद भी कर लेंगे। उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ है
और जब वो उस रूम में जाएंगे तो वो उसकी एक एक डिटेल नेचुरली देखेंगे। डिटेल्ड ओरिएंटेड ऐसे इंसान लग रहे हैं कि जो बाल की खाल उतारते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को लेकर फील हो रही हैं। अब डीप डाउन जो आप नहीं जानते हैं उनके बारे में वो क्या है, दे आर वेरी वेरी लोनली। उनको बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वो चले हैं, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, लेकिन वो जो डीप अटेंशन, वो प्यार, वो रिलेशनशिप्स, वो करिश्मा, वो स्पार्क ज़िंदगी का वो मिस कर रहे हैं। दे रियली फील दैट जब वो अकेले होते हैं, जब डाउन होते हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उनसे कभी किसी ने ट्रूली प्यार नहीं किया है। शायद उन्हें ट्रू लव पर यकीन ही नहीं। मे बी उनका पास्ट में काफ़ी उनके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से आज वो ऐसे हैं। उन्होंने एक शेल में अपने आप को बंद कर लिया और उससे निकलते नहीं हैं, और शायद ये किसी से शेयर भी नहीं करते कि वो कितना लोनली, कितना डाउन फील करते हैं। और इनके अंदर इतने इमोशंस हैं, इतना प्यार है, इतना सब कुछ है इनके पास देने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मे बी आपने कभी भी नहीं ये सोचा होगा उनको देख करके ये कभी ओपन अप होंगे या इनमें थोड़ा सा भी प्यार होगा देने के लिए। आपको ऐसे लगता होगा ये पत्थर है इंसान, पत्थर है इंसान, और जो लॉजिक और प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, जिसमें इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, बट ट्रस्ट मी जो मुझे यहाँ फील हो रहा है, जो इन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, जो इनकी डीप थॉट्स हैं। आपके पर्सन क्रेव करते हैं लव, चाहे वो ये बात कहें या ना कहें, चाहे वो ये कहें कि आई डोंट केयर अबाउट लव, आई डोंट बिलीव इन लव, आई डोंट ट्रस्ट पीपल, दिस एंड दैट, लेकिन वो क्रेव करते हैं लव। वो चाहते हैं कि कोई उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रहे, जो उन्हें मुसलसल प्यार दे, चाहे वो जैसे भी एक्ट करें। वो नर्चर होना चाहते हैं, ये उनकी डीप थॉट्स हैं। वो चाहते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला है कि जो उनके इस बिहेवियर के साथ एडजस्ट कर सके, उन्हें ऐसा फील होता है कि इतनी पोटेंशियल अभी तक उन्होंने किसी में नहीं देखी जो एंड तक फाइट करे, चाहे वो जितने भी गुस्से में हो उनसे प्यार करे, बार बार अपने प्यार का इजहार करे। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जिसमें एग्रेशन हो, पैशन हो, जो उनके इस रफ एटीट्यूड के बावजूद भी उन्हें प्यार देता रहे। तो दैट्स वेरी वेरी डीप आई फील। अब हम ये देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, और फिर हम इसके ऊपर और बात करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। दे वांट टू बी नर्चर्ड बाय यू। यू सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल, बहुत काइंड, बहुत लविंग एंड वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इमेच्योर फिगर है। वो देखते हैं कि आप एक फैमिली मटेरियल हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा प्यार है देने के लिए, आप ज़बरदस्त इंसान हैं। देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें फील होता है कि वो बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। उन्होंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना आपने इन्वेस्ट किया कनेक्शन में, अगर आप लोगों का कनेक्शन है, वरना तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कनेक्शन नहीं हुआ स्टार्ट। देन वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। यस, उनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। उन्हें फील होता है कि वो हमेशा आपको डिसअपॉइंट करेंगे, और उन्हें रिग्रेट भी है कि काश उन्होंने आपको अलाउ किया होता कि आप मज़ीद उनकी ज़िंदगी में स्टे करते। बहुत ज़्यादा एग्जाइटी होती है उन्हें जब आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे उन्होंने आपको खो दिया है। दे फील कि अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, क्योंकि आप भी बहुत ओपन हैं, आप प्यार भी बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन आपको अपनी वर्थ का भी पता है। तो आई फील कि आपके पर्सन को बहुत एंग्जाइटी होती है जब आपके बारे में सोचते हैं, बहुत डीप पेन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए रिलेशनशिप में जितना आपने किया। और उन्हें ये भी दुख होता है कि काश कि वो वक्त को पीछे कर लें और वो इन्वेस्ट करें जितना आपने किया, या थोड़ा सा इन्वेस्ट तो ज़रूर करें। और वो ये भी फील करते हैं कि अगर दोबारा उन्हें मौका मिला तो वो कोशिश करेंगे इन्वेस्ट करने की,
लेकिन उन्हें ये डिसअपॉइंटमेंट है, एंग्जाइटी उन्हें ये है कि उनके बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांगली उन लिमिटिंग बिलीफ्स पर यकीन रखता है, ट्रस्ट रखता है कि वो प्यार के लिए ओपन ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका सोचने का अंदाज़ है। अगर वो चाहें तो वो इसको बदल सकते हैं, चाहे उनकी एज जो भी है, चाहे वो उम्र के जिस भी हिस्से में है, ज़िंदगी में जहाँ भी हैं। When somebody wants to change, वो चेंज हो सकते हैं। और डिवाइन ने हम सबको इतनी पावर दी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं द वे वी वांट इट टू बी। तो आई फील कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। मैं यहाँ पर प्यार की बात नहीं कर रही, प्यार भी है लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट शायद उन्होंने आपसे अलहदगी कर ली, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला, या जो भी उन्होंने किया इसलिए किया क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रूली आपको एडमायर करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपको हर्ट ना करें। इसलिए उन्होंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, या वो ये फील करते हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि वो उस तरह से उनकी एनर्जी वो नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर वो एम्परर हैं और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, या आप एम्परर हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन सकता है। आप दोनों के दरमियान पोटेंशियल है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं। लेकिन एट सम पॉइंट आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो इमोशनल अटेंशन आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है इनसे, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा आपकी पेशेंस, आपकी एनर्जी लेगा। मे बी एट सम पॉइंट आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए और आप डिप्रेशन में चले जाएं, और फिर डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो ये काफ़ी डीप रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। आपके पर्सन चेंज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इनका वेट करना है, पेशेंट रहना है या नहीं रहना है। आई थिंक कि आपने ऑलरेडी बहुत आप पेशेंट रहे इनके साथ, लेकिन उसका कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं कम्प्लीटली, यू नो। और इट्स टोटली अप टू देम कि उन्होंने ओपन अप होना है या नहीं, क्योंकि हर इंसान की फ्री विल है। हम पूरी ज़िंदगी किसी का वेट नहीं कर सकते हैं, एंड आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पूरी ज़िंदगी किसी का वेट करें, ये आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। तो आई थिंक कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस ये किया कि वो आपसे डिटैच हो गए ताकि वो आपको मज़ीद हर्ट ना करें, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ दे फील डीपली। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।